रिश्तों में समर्पण। माँ बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन उतना ही प्यारा शब्द। शायद ईश्वर हर जगह अपनी सृजन को देखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर माँ को बनाया होगा। किसी भी रिश्ते में पूर्ण समर्पण देखने को नहीं मिलता है। कलयुग है, यहाँ हर रिश्ते में बदलाव होता जा रहा है। समय के साथ माँ का भी बदलाव रूप देखने को मिल रहा है। दो तीन बच्चे अगर है तो किसी को बहुत अधिक, किसी को कम प्यार मिलता है। यह कलयुग है। माँ को भी बदलते देखा है, लेकिन फिर भी हर रिश्ते से परे ईश्वर ने माँ को बनाया है। थोड़ा बदलाव होते हुए भी माँ का जो समर्पण है, निश्चल भाव से, आज भी वह अन्य किसी रिश्ते में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही समर्पण और त्याग से भरी एक माँ की कहानी। जब से सोहनलाल गुजर गया इस महामारी कोरोना में, तब से रमिया अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर दो घरों में चौका बर्तन करके अपने बच्चों को खुद का पेट पालने लगी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मात्र 5वीं पास थी रमिया, इसीलिए कुछ और सोच भी नहीं सकती थी। सोहनलाल के गुजरते ही सास ससुर सब ने रमिया से मुंह मोड़ लिया। वह बोली, जाओ मायके चली जाओ। रमिया पैर पकड़ रोती रही। मुझे नहीं जाना है मायके, मैं यही रहूंगी। आप लोगों के साथ ही सारा काम करूंगी। बदले में आप मेरे बच्चे को बस थोड़ा पढ़ा लिखा दे। थोड़े दिनों की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद समझदार हो जाएंगे। किसी ने एक भी नहीं मानी। उदास मन से रमिया अपने मायके पहुंचती है। रमिया अपने बच्चों के साथ। माँ तो माँ ही होती है। माँ बोली, रह जाओ कोई बात नहीं। लेकिन दोनों भाभी उसकी मुंह चमकाते हुए, हम लोगों का खर्चा कम है क्या? ऊपर से ये नया खर्चा, दो बच्चे, और इसका खर्च कैसे सहन करें? और भी उल्टा सीधा सुनाने लगी। माँ को अपनी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ करती भी तो क्या करती। शरीर अस्वस्थ होने की वजह से उसकी चलती भी नहीं थी। रमिया रोते रोते, 2-4 दिनों के लिए मुझे सहारा दे दो, मैं कुछ काम ढूंढती हूँ, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, भाभी ने कहा। 5 दिनों के बाद फिर से भाभी ने कहा, काम मिला कि नहीं? हाँ भाभी, मिल गया है। यहाँ से पास के गांव में रत्नेश्वर ठाकुर की एक हवेली है, उसके यहाँ हमें काम मिल गया है। कल मैं चली जाऊंगी। ठीक है, भाभी ने कहा। आज सुबह रमिया निकल पड़ती है ठाकुर की हवेली की तरफ अपने बच्चों के साथ। माँ की आंखें नम थी, लेकिन माँ कर भी क्या सकती थी। ठाकुर साहब जमींदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी माँ, बाल बच्चे और भी सदस्य रहते थे। परिवार बड़ा था, लेकिन सबका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कहते हैं ना कि ईश्वर जहाँ प्रेम होता है वहाँ निवास करते हैं। सभी को देखकर लग रहा था कि सच में इस घर में ईश्वर का निवास है। ठाकुर साहब की माँ को सभी बड़ी माँ कहते थे और चाची को छोटी माँ, लेकिन बड़ी माँ ही घर का सारा कुछ देखती थी। माँ, इसको इसका काम बता दो, क्या करना है? उन्होंने बड़े प्यार से कहा। माँ, थोड़ी देर आराम करने दो, रमिया को फिर काम करेगी। आज से ये इस घर की सदस्य है। उसको प्यार से बोलते हुए, जाओ बेटी, बहू रमिया को इसका कमरा दिखा दो। ठाकुर साहब के घर में खुशहाली तो बहुत थी, लेकिन घर में किलकारियां गूंजने वाला अगला वारिस नहीं था। रमिया अपने परिवार की तरह ही पूरे तन मन से घर संभालने लगी। साथ ही बगल के घर में भी कुछ काम करने लगी। समय बीत रहा था। दोनों बच्चे देखने में भी बहुत प्यारे थे। ठाकुर साहब के घर में उसे बहुत ही प्यार दुलार मिलने लगा, क्योंकि घर में बच्चों का अभाव था। इधर रमिया का बड़ा बेटा स्कूल जाने लायक हो गया था। रमिया चाहती थी कि मुझे जितनी भी परेशानी उठानी पड़े, मेरे दोनों बच्चे कम से कम पढ़ने स्कूल जाए। ठाकुर साहब से इस बारे में बातचीत हुई। वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो गए। आज उसके बड़े बेटे रोशन का दाखिला बगल के स्कूल में करवाया गया। मन ही मन खुश होते हुए अपने पति को याद करने लगती है और कहती है कि आपका यह सपना था ना कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। आज रोशन का दाखिला करवा के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने आप पर जो भी सितम उठाना पड़े, मुझे जितना भी त्याग करना पड़े, करूंगी। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करूंगी। रम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं, एक माँ का संकल्प था। दिन बीतते गए। रमिया सुबह से रात तक काम करती। पहले ठाकुर साहब की हवेली, फिर बगल के घर का काम, और फिर अपने बच्चों की देखभाल। थकान उसके शरीर को तोड़ देती, लेकिन जैसे ही रोशन और छोटा बेटा उसके पास आकर अम्मा कहकर लिपटते, उसकी सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती। रात को वह मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर रोशन को पढ़ाती। बेटा, ये क है और ये ख है। रोशन मासूमियत से पूछता, अम्मा
मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? रम्या की आंखों में चमक आ जाती। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा, ताकि किसी के सामने झुकना न पड़े। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रोशन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में हमेशा पहला आता। टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन स्कूल से मास्टर जी खुद ठाकुर साहब के घर आए। ठाकुर साहब, ये लड़का बहुत होनहार है, इसे आगे शहर के अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। यह सुनकर रम्या का दिल एक पल को घबरा गया। शहर? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उस रात रम्या सो नहीं पाई। उसने अपने गहनों की छोटी सी पोटली निकाली जो उसके मायके से मिली थी, उसके पति की आखिरी निशानी। सुबह उसने वह पोटली ठाकुर साहब के सामने रख दी। साहब, ये बेच दीजिए, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। ठाकुर साहब की आंखें नम हो गई। अरे पगली, माँ अपने बच्चे के लिए गहने नहीं, अपनी जान भी दे दे तो कम है। तू ये रख ले, रोशन की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। रम्या फूट फूट कर रो पड़ी। साहब, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। कुछ सालों बाद रोशन शहर चला गया। रम्या का दिल हर दिन उसके बिना खाली सा लगता, लेकिन उसे गर्व भी था। वह हर महीने चिट्ठी का इंतजार करती और जब भी चिट्ठी आती उसे बार बार पढ़ती। अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले हैरान थे। कौन आया है? गाड़ी से एक जवान लड़का उतरा। सफेद शर्ट, कंधे पर बैग, आंखों में आत्मविश्वास। अम्मा! रम्या ने जैसे ही आवाज सुनी वह दौड़ पड़ी। रोशन! दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। रोशन ने कहा, अम्मा, मैं अब अफसर बन गया हूँ, आपका सपना पूरा हो गया। रम्या के हाथ कांप रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा। देख रहे हो ना सोहनलाल, तुम्हारा बेटा आज सच में बड़ा आदमी बन गया। तभी पीछे से आवाज आई, अब तो हमें पहचानोगी ना? रम्या? रम्या ने मुड़कर देखा। वही सास, ससुर और भाभियां खड़ी थी जो कभी उसे ठुकरा चुकी थी। वे शर्मिंदा थी। हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। रम्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, गलती तो आपसे हुई थी, लेकिन उस गलती ने ही मुझे मजबूत बना दिया। अगर उस दिन आप मुझे सहारा देते तो शायद मेरा बेटा आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसकी आवाज में दर्द भी था और गर्व भी। रोशन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अब आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, अब आप आराम करेगी। रम्या मुस्कुरा दी। माँ कभी आराम नहीं करती बेटा, माँ तो बस अपने बच्चों में ही जीती है। माँ का प्यार समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उसका त्याग, उसका समर्पण और उसके आंसुओं की कीमत कभी नहीं बदलती। माँ सच में ईश्वर का वो रूप है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ देना जानता है।